हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर हम नीट एस्पायरेंट्स हैं, क्या हमें सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए और अगर देना चाहिए तो हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ठीक है। पहला सवाल कि सर क्या हमें सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। मैं एक सिंसियर सीरियस नीट एस्पायरेंट हूं। देखो बेटा, सीयूईटी का एग्जाम जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए फॉर बीएससी प्रोग्राम्स वगैरह के लिए दिया जाता है। तो एवरी नीट एस्पायरेंट मस्ट फिल आउट दिस फॉर्म क्योंकि उनके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन होगा। अगर आप एक टीचिंग करियर चूज करना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, या अगर आपको मेडिसिन नहीं निकल पा रहा तो दिस इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन कि कोई इंसान अगर बीएचयू से या डीयू के किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी कर रहा है तो उसका भी जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा सारे बच्चों को सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको सीयूईटी का एग्जाम देना चाहिए। ठीक है। लास्ट डेट इसकी आज ही है फॉर्म भरने के लिए। वैसे तो फॉर्म भरने का डेट खत्म हो गया था, बट एनटीए सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। एनटीए ने फिर से एक नई डेट निकाली रजिस्ट्रेशन की और आज आपका 10:50 PM तक लास्ट डेट है। तो अगर आप 24 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो सीयूईटी का फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। वेबसाइट का लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और चैट में भी पिन है, आप वहां से भर सकते हैं। चल, अब इसका एग्जाम पैटर्न समझिए। इसका एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है। 2 स्लॉट में होता है। एक स्लॉट 3 घंटे 15 मिनट का है और दूसरा स्लॉट 3 घंटे 45 मिनट का है। अब ये वेरी करेगा आप क्या चॉइसेस लेते हैं। ठीक है। क्या क्या सेक्शन है इसके? 4 सेक्शन है, 1A 1B सेक्शन 2 और सेक्शन 3। क्या क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। रॉन्ग आंसर 1, अनआंसर्ड क्वेश्चन 0 है, मतलब यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो इसमें आप तुक्का ही मार सकते हो जी भर के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आता है। जैसे अगर आपने लैंग्वेज कोर्स में इंग्लिश चूज किया या सब्जेक्ट कोर्स में बायोलॉजी चूज किया तो आपको क्लास 11th का पोर्शन नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास 12 का पोर्शन पढ़ना है, जो इस एग्जाम को और आसान बना देता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपका 13 लैंग्वेज है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, असामीज, पंजाबी, बंगाली, जिस भी आप मीडियम में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो आप ले सकते हैं वो 9 टेस्ट ले सकते हैं। 2 लैंग्वेज का ले सकते हैं, 6 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एग्जाम का ले सकते हैं, एक जनरल टेस्ट और 3 लैंग्वेज, 5 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट और एक जनरल टेस्ट। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर मान लो मुझे बीएससी बायोलॉजी करना है या बीएससी लाइफ साइंस करना है, बीएससी जूलॉजी करना है, तो मैं उसी डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट लूंगा। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है कि देखो 4 सेक्शन डिवाइडेड है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो 13 लैंग्वेजेस हैं जैसा मैंने आपको दिखाया। उन 13 लैंग्वेज में से कोई एक टेस्ट आप ले सकते हैं। तो जितने भी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, बट जनरली लोग एक लैंग्वेज चूज करते हैं। अगर मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है मैं लैंग्वेज टेस्ट एक लैंग्वेज का ले लूंगा। ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पर लैंग्वेज मिलता है। अब सवाल कैसे आता है? क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है या जो क्लास 12 की बुक रिकमेंडेड होती है उसमें आता है। ठीक है। ये 45 मिनट का एग्जाम होता है आपका। दूसरा सेक्शन 1B, अब यहां पे 20 लैंग्वेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज है, तो यहां पे भी आप कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहां पे 40 सवाल आता है। ठीक है। सेक्शन 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं आपकी सबसे ज्यादा मदद करूंगा, सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, बायोलॉजी ले सकते हैं। तो यहां पे 50 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। 45 मिनट आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलता है। तो जितने सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको 45 मिनट मिलेगा। आप बेसिकली एक ही सब्जेक्ट चूज कीजिए, बेटर है आपके लिए। और सेक्शन 3 है जो जनरल टेस्ट है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। यहां पे 65 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है। जनरल टेस्ट में आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मतलब जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। इसका एक छोटा सा कोर्स हम करा देंगे, ज्यादा नहीं, मतलब
15-20 घंटे का कोर्स होता है, इसको देखोगे तो मोर और लेस तुम्हारा काम हो जाएगा जनरल एबिलिटी वाला। बाकी अखबार पढ़ो तो आपका ये वाला काम होता रहेगा। तो ये जनरल एबिलिटी आपने सॉर्ट कर लिया और सब्जेक्ट टेस्ट आपने सॉर्ट कर लिया तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सेक्शन 1A और 1B में लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन है, तो यहां पे लैंग्वेज जैसे आपका फैक्चुअल, लिटरेसी, नॉलेज, नरेटिव टाइप के क्वेश्चन या कंप्रिहेंसिव पैसेज आते हैं। ठीक, मैक्सिमम सब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं, नीड टू ऑप्ट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस। 1A और 1B मिला के 3 लैंग्वेज आप ले सकते हो। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स में होना चाहिए। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी होता है, क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से होता है। ठीक है, और शेड्यूल आपका 2 शिफ्ट में होगा, 3 घंटे 15 मिनट या 3 घंटे 45 मिनट का आपका एग्जाम होगा, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस दैट यू हैव टेकन। ठीक है, यहां तक तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हो गया। अब बोलोगे सर एग्जाम डेट कब है, डेट अभी तक इसकी आई नहीं है, तो डेट के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सर अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो अब इसका 4 धड़ा दिख रहा है। सेक्शन 1A क्लास 12 का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया होगा उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी होगी, ज्यादातर बच्चे जो नीट वाले हैं वो अंग्रेजी तो पढ़े रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया है, एक सब्जेक्ट आपने इंग्लिश रख ली। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट आप सेक्शन 1B में कुछ भी रख सकते हो, देख लो हिंदी रखना है, कुछ भी रखना है, कोई एक लैंग्वेज और ले लो। तो यहाँ पे एक यहाँ पे पकड़ लिया। डोमेन स्पेसिफिक में आप बायोलॉजी रख लो अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री रख लो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स रख लो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, और जनरल टेस्ट के लिए जो मैं 20 घंटे का एक कोर्स करा दूंगा वो कोर्स कर लेना है आपको। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि आपका CUET का एग्जाम नीट के एग्जाम के बाद ही होगा, तो मुझे लगता है कि जो नीट के एग्जाम के बाद आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम में हम एक क्रैश कोर्स टाइप का CUET का कर देंगे, जिससे आपका CUET भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट डोमेन टेस्ट के लिए जो भी आप सब्जेक्ट डोमेन है उसके लिए ज्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना। जो मैं कीनोट 2.0 दे रहा हूं सिर्फ उसको भी कर लोगे तो तुम्हारा सब्जेक्ट डोमेन बायो का स्ट्रांग हो जाएगा, अगर बायो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, 1 पेज नोट भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, जिससे आप अपना सब्जेक्ट डोमेन ठीक कर सकते हैं। तो जीके और सब्जेक्ट डोमेन यहां पे आपका फिक्स हो जाएगा। इंग्लिश आपने बेसिक पढ़ी है तो आप CUET की पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बेटा कि AIMT हम करा रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जहां पे 4 फ्री फुल मॉक टेस्ट आपको करा रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन है जहां पे 3 लाख से बच्चे टेस्ट देंगे, तो आपको एग्जैक्टली रियल टाइम रैंक पता चल जाएगा कि नीट एग्जाम में एक्चुअली क्या रैंक आना है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पेपर अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। पहला टेस्ट 26 जून को होने वाला है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैट में भी पिन है। रेफरल कोड आनंद यूज करके इस टेस्ट में इनरोल कर लो, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, में कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, और ये टेस्ट देना मैंडेटरी है सभी बच्चों को जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। सो ये था CUET के बारे में, ये था आप नीट के साथ CUET की एग्जाम की तैयारी कैसे करें। इस फॉर्म को जरूर भर देना बेटा और इस टेस्ट के लिए जरूर इनरोल करना, सो दैट आपका एक बैकअप ऑप्शन स्ट्रेंथन हो। क्या होता है ना कि कभी कभी हो सकता है आप इस साल ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं BSc में एडमिशन ले लोगे या कुछ ले लोगे तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। नहीं तो आपको कोई पता चला किसी घटिया कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कहीं पता चला कि कोई प्राइवेट कॉलेज में आपको पढ़ना हो या तो द वर्ल्ड इज हियर टाइप वाले कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ा है, तो एटलीस्ट एक अच्छा बैकअप ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो इस फॉर्म को आज ही भर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बनाए रखिएगा। आई विल सी यू इन क्लास, बाय।